दोस्तों, जब किसी को खोने की नौबत आ जाती है तभी उसे पाने की कीमत समझ आती है। और दोस्तों, रेस में जीतने वाले घोड़े को भी पता नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। और दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि बहुत छाले हैं उसके पैरों में, वो जरूर उसूलों पे चला होगा। और वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बदल जाते हैं। और दोस्तों, कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है और कोई मंजिल पे पहुंचता है भटक जाने से। और अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां नहीं होती जितना दुनिया का ख्याल और लिहाज रखकर चलने में होती है। और अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कई गुना बेहतर है। और जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और मौका देने वाले को धोखा और धोखा देने वाले को मौका कभी नहीं देना चाहिए। और एक साल में 50 दोस्त बनाना आम बात है, पर 50 साल में एक ही से दोस्ती निभाना खास बात है। और इतनी धूल और सीमेंट है शहर की हवाओं में आजकल, कब लोगों का दिल पत्थर का हो जाता है पता नहीं चलता। और माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और एक सत्य ये भी है कि मकड़ी कभी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, जितना आदमी उलझा है अपने बुने ख्यालों में। और दोस्तों, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान एक भूल से भी बहुत कुछ सीख सकता है। और शरीफ इंसान की भी एक बुरी आदत होती है कि वो सभी इंसानों को शरीफ समझ लेता है। और हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपनी फितरत से बादशाह ही होता है। और दोस्तों, बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। और किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेरों उपदेशों से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। और सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि दोस्ती का क्या मतलब है। कृष्ण ने अति सुंदर जवाब दिया कि जहां दोस्ती हो वहां मतलब कैसा। और कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। और थोड़ा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुक के मिलो तो दुनिया पीठ का पायदान बना लेती है। और शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खा गया। वो मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभाता रहा। और दोस्तों, रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक केकई। विभीषण रावण के राज में रहता था फिर भी नहीं बिगड़ा, और केकई राम के राज में रहती थी फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य यह है कि सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। और दोस्तों, पेड़ की शाखों पर बैठा पंछी कभी भी डाल हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। और दोस्तों, क्या खूब कहा है किसी ने कि बस यही दो मसले जिंदगी भर हल ना हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। और सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करिए, लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। और भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूं कि तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं, ना समझ हीरे को भी पत्थर करार देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।